मोहनजोदारो मृत व्यक्तियों का टीला प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी कहानी प्रतिभा, नवीनता और अंतः रहस्य की है। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फैली यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, जो अब आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत है। मोहनजोदारो इसके सबसे प्रमुख शहरों में से एक अपनी ग्रिड जैसी सड़कों, उन्नत जल निकासी प्रणालियों और प्रभावशाली वास्तुकला के साथ शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग का चमत्कार था। लेकिन इसके उत्थान का कारण क्या था और आखिरकार इसके पतन का कारण क्या था? मोहनजोदारो के उदय का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है। सिंधु नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि ने कृषि के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया, जिससे सभ्यता को एक बड़ी आबादी का समर्थन करने की अनुमति मिली। मोहनजोदारो के लोग कुशल किसान थे, जो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। उन्होंने मवेशी, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को भी पालतू बनाया, जिससे उनकी कृषि सफलता में योगदान मिला। मोहनजोदड़ो के उत्थान में व्यापार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शहर रणनीतिक रूप से व्यापार मार्गों पर स्थित था, जो पश्चिम में मेसोपोटामिया को पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया से जोड़ता था। मोहनजोदड़ो वाणिज्य का केंद्र बन गया। दूर की सभ्यताओं के साथ मिट्टी के बर्तन, कपड़ा और कीमती धातुओं जैसे सामानों का व्यापार करना। इस व्यापार से न केवल शहर में धन आया, बल्कि विचारों और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान में भी मदद मिली। मोहनजोदारो के लोग अपने समय के हिसाब से उल्लेखनीय रूप से उन्नत थे। शहर में ग्रिड पैटर्न में बनाई गई सुनियोजित सड़कें हैं, जो उच्च स्तर की शहरी योजना और संगठन का संकेत देती हैं। इसकी इमारतें पकी हुई ईंटों से बनाई गई थीं, कुछ की ऊंचाई 3 मंजिल तक थी। शहर की जल निकासी व्यवस्था अद्वितीय थी, जिसमें अपशिष्ट और वर्षा जल को दूर ले जाने के लिए सावधानी पूर्वक निर्मित सीवर और चैनल बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो में कला और संस्कृति का विकास हुआ। लोग कुशल कारीगर थे, जो जटिल मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्तियां बनाते थे। उन्होंने लेखन की एक प्रणाली भी विकसित की, जिसे सिंधु लिपि के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका सटीक अर्थ आज तक एक रहस्य बना हुआ है। धार्मिक स्नान, देवताओं की पूजा और संभवतः मानव बलि के साक्ष्य के साथ धर्म ने दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अपनी उपलब्धियों के बावजूद मोहनजोदारो का अंतः पतन हो गया और 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसे छोड़ दिया गया। इसके पतन के सटीक कारण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसे पर्यावरणीय कारकों ने घटते जल स्रोतों और कृषि उत्पादकता में योगदान दिया हो सकता है। बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी शहर को अस्थिर करने में भूमिका निभा सकती थी। मोहनजोदारो के पतन के लिए आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमण भी संभावित स्पष्टीकरण हैं। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा या सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के भीतर सत्ता संघर्ष के कारण सामाजिक अशांति और संघर्ष हो सकता है। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि शहर पर बाहरी ताकतों द्वारा आक्रमण किया गया होगा या उसे लूट लिया गया होगा, जो इसके विनाश में और योगदान देगा। मोहनजोदारो की विरासत पुरातात्विक अवशेषों में जीवित है, जो आज भी विद्वानों को आकर्षित और भ्रमित करती है। अपने रहस्यमय अंत के बावजूद यह शहर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सरलता और लचीलेपन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसका उत्थान और पतन मानव समाज की नाजुकता और हमारे भविष्य को आकार देने के लिए हमारे अतीत को समझने के महत्व की याद दिलाता है।